राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो केवल एक ही टॉपिक है, दधी और तक्र। ठीक है, दधी क्या होता है, यानी कि दधी एवं तक्र। दूध के उबालने कर, डेफिनेशन देखो पहले, दूध के उबालने कर शीतल करके थोड़ा सा तक्र या दही या जामुन डालने पर दूध जम जाता है, उसे दही कहते हैं। फट के जम जाता है तो क्या हो गया, दही हो गया। यह गाढ़ा और श्वेत वर्ण का होता है। दही कैसा होता है, गाढ़ा होता है, श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, प्रारंभ से दही कैसा होता है, मधुर रस होता है, और बाद में रखे रखे कैसा होता है, अम्ल रस का, और बाद में अति अम्ल हो जाता है। दधी के ऊपर जो घना मोटा स्निग्ध भाग मलाई होता है उसे सर कहते हैं। जो मलाई सी होती है ना, उसमें कटी कटी देखी होगी सबने, दही देखा होगा, तो वो क्या होता है, सर कहलाता है। दधी में जो पानी अलग हो जाता है उसे मस्तू, दधी मस्तू कहते हैं। तो मस्तू क्या होता है, जो दधी का पानी जो अलग हो जाता है उसे मस्तू कहते हैं। ठीक है, या फिर दधी मस्तू कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। दधी के गुण क्या होते हैं, रुचिकारक होती है, अग्नि दीपक होती है, पाचक होती है, वृक्ष होती है, बल्य होती है, अम्ल विभाग की होती है, उष्ण होती है, और कैसी होती है, वात नाशक होती है, मांसवर्धक होती है, और कैसी होती है, प्रतिशय्या, अतिसार, शांत ज्वर। ठीक है, और कैसी होती है, विषम ज्वर, अरुचि, मूत्रकर्ष और काशर्य नाशक होती है। ठीक है, इन सब का नाश करती है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है, आप देखो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आ रहा है वो क्या है कि शरद, ग्रीष्म, बसंत, रक्त, पित्त, कफ विकारों में दही हानिकारक होती है। जो शरद में, बसंत में, और कौन से ऋतु में हम दही ले रहे हैं, शरद, बसंत और ग्रीष्म में हम जो दही खाते हैं वो कैसा होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखो कि दही का वर्ण कैसा होता है, सर गुण कैसा होता है, शुक्ल होता है। ठीक है, उसके बाद मस्तु गुण कैसा होता है, वात कफ नाशक होता है, स्रोतो शोधक होता है। नेक्स्ट देखो, उत्तम गुण से न जमा हुआ दही कैसा होता है, त्रिदोष होता है, कुपित कारक होता है। तक्र, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, तक्र क्या होता है, ये तो हो गया दही। ठीक है, महर्षि चरक ने तक्र कल्पना, तक्र के गुण पद्धति को कटवर। ठीक है, उसके बाद देखो आपके में क्या आया है कि तक्र के भेद, तक्र के भेद क्या बताए हैं आपके में, रूक्ष बताया है चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता याद रखना। तक्र क्या होता है, रूक्ष बताया, अधोद्रत स्नेह बताया है, और क्या बताया है, यानी कि आधा मक्खन निकला हुआ। तो रूक्ष कैसा हो गया, संपूर्ण मक्खन निकला हुआ। ठीक है, और वो कैसा हो गया, अधोघृत स्नेह, आधा मक्खन निकला हुआ। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो पूर्ण स्नेह युक्त, यानी कि संपूर्ण स्नेह युक्त हो गया। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से हुआ, रूक्ष यानी कि संपूर्ण मक्खन निकला हुआ, अधोघृत स्नेह यानी कि आधा मक्खन निकला हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है अनघृत स्नेह, यानी कि पूर्ण मक्खन जैसे जो होता है वो क्या होता है, अनुघृत स्नेह। ठीक है, उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, क्या तक्र के वर्ण कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, घोल है, मतित है, तक्र है, उदिशत है, छचिका है। ठीक है, छाछिक है। ठीक है, तो घोल क्या होता है, घोल का श्लोक है, ससरम निर्जम घोलम, भाव प्रकाश ने दिया, यत तू सस्नेहम अंजरम मतितम घोलम उच्यते, अर्थात मलाई सर के साथ और बिना जल मिलाए दही के साथ मत लेने पर जो घोल कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो घोल कहलाता है। ठीक है, अब मलाई और सर के साथ बिना जल मिलाए दही को मत लेने पर घोल कहलाता है। जो क्या हो, मलाई हो, सर के साथ हो, और बिना जल के हो, दही के साथ हो, दही को मत लेने को क्या कहलाता है, दही हो। दही कैसा हो, मलाई के साथ हो, दही कैसा हो, मलाई के साथ हो, और बिना जल मिलाए दही को मत लेने पर घोल कहलाता है। इससे गुण क्या होते हैं, श्रीखंड के समान, यानी कि रसाल के समान गुणकारी होता है, वातपित्त नाशक होता है, अल्हादानाशक होता है, शुक्रल होता है, बल होता है, रुचिकारक होता है, दीपन होता है, ब्रहण होता है, और स्निग्ध होता है, शीत गुण वाला होता है, रक्तपित्त होता है, तृष्णा दाह एवं प्रत्ययशय्या नाशक होता है। ठीक है, आवश्यकता देखो इसकी कहाँ पड़ती है, सॉरी मात्रा क्या है, सरयुक्त दही पात्र में, सॉरी निर्माण विधि, सॉरी सरयुक्त दही को हम पात्र में रखेंगे, चर्निंग प्रोसेस होगा, घोल बन जाएगा। ठीक है, तक सरयुक्त दही यानी कि मक्खन, मलाई यानी कि सरयुक्त दही को हम काय में रखेंगे, पात्र में रखेंगे, चर्निंग प्रोसेस होगी, क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। मथित क्या होता है, अब मथित की बारी आती है, तो मथित क्या होता है,
अच्छा, पहले तो इसके गुण हो गए आपके। गुण क्या थे इसके, देखो रुचिकारक है, गुण नहीं बताया मैंने। रुचिकारक है, ब्रहण है, हिम है, रसगुण से युक्त होता है, शुक्रल है, बल्य है, रक्त पित्त तृष्णा धावर प्रतिशय नाशक होता है। ठीक है, ये इसके गुण बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है। मथित क्या होता है, जब दही से मलाई पृथक करके अर्थात मलाई सहित रहित दही को मथनी से मथा जाता है। मलाई रहित दही को जब मथा जाता है तो क्या कहलाता है, मथित कहलाता है। जब दही से मलाई पृथक अलग निकाल ली, यानी कि छाछ केवल जिसमें पानी है, दही को मथने से मथा जाए तो उसे क्या कहलाते, मथित कहलाते। तो सब पहले वाला घोल में क्या था आपका, घोल में था कि आप जो सर के साथ और बिना जल के मिलाए दही के मथ लेने को घोल कहलाता है। और आपका वो क्या है, मथित क्या है, जो हम बिना मलाई के हम जो घोल को बिना मलाई के जो मथ रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं, मथित कह रहे हैं। ठीक है, कफ पित्त नाशक होता है। नेक्स्ट देखो तक्र क्या है, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश क्या है, भाव प्रकाश ने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश दही में चतुर्थांश जल मिलाकर मथ लेने पर तक्र कहलाता है। जब हम दही में 4 गुना जल मिलाकर मथते हैं तो वो तक्र कहलाता है। इसमें से मलाई अलग नहीं करते, मलाई को अलग नहीं करते। निर्माण विधि देखो, सरयुक्त दही प्लस जल, इसमें पात्र में भिगोएंगे। जो जल है वो 1/4 भाग लेंगे। ठीक है, चर्निंग प्रोसेस होगा, चर्निंग प्रोसेस के बाद क्या बन जाएगा, तक्र बन जाएगा। सुश्रुत संहिता क्या होगा, दही में आधा जल मिलाकर मलाई अलग कर लेते हैं, उसे तक्र कहा जाता है। निर्माण विधि क्या है, दही मलाई युक्त जो होता है 1 भाग लेते हैं, और इसमें भी जो ऊपर वाला बताया है सरयुक्त दही प्लस जल, जिसमें हमने जल 1/4 भाग लिया है, उसमें हम कितना लेते हैं, दही 1 भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें जल कितना लेंगे, अब जो सुश्रुत ने बताया वो क्या है, जल में 1 भाग जल लिया है, आधा भाग जल 1 भाग दही लिया है और जल कितना लिया है, आधा भाग लिया। पात्र में रखा, चर्निंग प्रोसेस हुई है, मलाई को हटा दिया। गुण क्या है इसका, मधुर अम्ल कषाय गुणयुक्त, नादिक गाढ़ा होगा और नादिक पतला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या है कि प्रक्षेप द्रव तक्र में क्या क्या डालते हैं हम, वात रोगों में अम्ल तक्र डालते हैं। सैंधव प्रक्षेप क्या है, सैंधव लवण। पित्त रोगों में मधु तक्र डालते हैं और प्रक्षेप क्या है, शकरा। कफज रोगों में हम कुछ नहीं डालते हैं और प्रक्षेप क्या है, त्रिकटु एवं यक्षार। तक्र के गुण कैसे होते हैं, रस कैसा होता है, मधुर और अम्ल होता है। गुण कैसा होता है, लघु रूक्ष होता है। वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है। विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। अनुरस कैसा होता है, कषाय होता है। ये कैसे कैसे होते हैं, अग्नि दीपन होता है, हृदय होता है, अवृक्ष होता है, अर्श होता है, गृहिणी, मूत्र, क्रच, उदर रोग, अरुचि, पांडु, अग्निमांद, अतिसार, प्लीहा, गुल्म, विषम ज्वर एक्सेट्रा। ठीक है, निषेध क्या है, इसे हमें किसे नहीं देना चाहिए, उर्षत में नहीं देना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में नहीं देना चाहिए, दौर्बल्य में नहीं देना चाहिए, मूर्छा में नहीं देना चाहिए, भ्रम, दाह और रक्तपित्त में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो है कटवरी, उद्श्वित या कटवरी नहीं है। भाव प्रकाश के अनुसार कटवर तक्र का पर्याय है। पात्र में दही 1 भाग लेंगे और जल कितना लेंगे हम, 1/4 भाग मिलाकर मलाई सहित मथने को कटवर कहलाता है। ठीक है, तो वही है कि दही 1 भाग लिया, जल कितना लिया, 1/4 भाग। ठीक है, चर्निंग प्रोसेस कराया, कटवर बन गया, सेम एज तक्र। ठीक है, उद्श्वत क्या है, आचार्य शारंगधर ने इसे तक्र का पर्याय भी बताया है, कैसे, कटवर को। उद्श्वत क्या है कि अर्थात किसी पात्र में दही से आधा भाग जल मिलाकर मथने पर उद्विशत कहलाता है, मतलब मलाई सही जो हम मथ रहे हैं उसे क्या कहलाते हैं, उद्विशत कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके गुण क्या है, बल्य आमनाशक। ठीक है, निर्माण विधि है, मलाई युक्त दही 1 भाग लेंगे, जल आधा भाग लेंगे, पात्र में रखेंगे, चर्निंग प्रोसेस होगा, उद्विशत बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो छाछिका क्या है, दही में प्रचुर मात्रा में जल डालकर मलाई रहित द्रव बनाने को छछिका कहते हैं। दही प्लस प्रचुर मात्रा में हम जल मिलाएंगे। ठीक है, प्रचुर मात्रा में दही मिलाएंगे, उसे क्या, वो जल मिलाएंगे, उसे क्या बनाएंगे, छाछ बना लेंगे। चर्निंग प्रोसेस होगा, मलाई को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, 100% छाछ बन जाएगी। और इसके गुण कैसे होते हैं, शीत होती है, लघु होती है, प्रत होती है, श्रम होती है, तृष्णा नाशक होती है, वातहर नाशक होती है। और कैसी होनी चाहिए,
कफ वातहर होती है, कफ वर्धक होती है। सेंधव लवण डालकर देते हैं तो क्या होता है, दीपन और पाचन करता है। ठीक है। दधि कचुरिका और तक्र कचुरिका क्या होती है कि मिट्टी की हांडी या स्टेनलेस स्टील के भगोने में दूध को दही के साथ मिलाकर अग्नि पर पकाने से जो छेना बनता है उसे दधि कचुरिका कहते हैं। ठीक है। दूध को दही के साथ मिलाने पर, और इसी प्रकार दूध को हम क्या तक्र के साथ मिलाकर अग्नि पर पकाने पर जो छेना बनता है उसे तक्र कचुरिका कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दही और तक्र वर्ग हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग तक्र, उदश्वित, कटवर, मथिका और छाछिका ये सब हो गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे आपसे। ठीक है। थैंक यू।